बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ और प्यारे होंगे। आज साइंस का महत्वपूर्ण 50 को क्वेश्चन MCQ लेके आए हैं, जो कि बार बार यहीं से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या होगा इसका आंसर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का जो कोशिका है उसको पावर हाउस किसे कहा जाता है। क्या हो इसका आंसर, जल्दी से बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब दे रहे हैं। आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलो बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि है। क्या होगा इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, यकृत। आगे चले। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। इन तीनों में से एक होगा। 4 गो ऑप्शन है, अगले पेज पे है। ये रहा, WBC है, लिख देते हैं यहीं पे। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलो। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। क्या होगा इसका आंसर। प्लाज्मा होगा या हीमोग्लोबिन होगा या प्लेटलेट्स होगा या WBC होगा। क्या होगा इसका आंसर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त है जो लाल रंग दिखता है वो किसके कारण होता है। ये होगा हीमोग्लोबिन के बिना होगा। हीमोग्लोबिन की, हाँ हीमोग्लोबिन के कारण होगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या होगा इसका आंसर। जल जो है, ये जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको हो जाना चाहिए था। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा। जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, H2O। आगे चलें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनते हैं। पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनते हैं। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं किस प्रक्रिया से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाएंगे ना, सब अपना अपना भोजन करता है। आप भी अपना भोजन बनाते हैं, पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं, तो वो किस प्रक्रिया से बनाते हैं। हम लोग किस प्रक्रिया से बनाते हैं।
शोषण से होता है, या पाचन से होता है, या प्रकाश संश्लेषण से होता है, या वाष्पोत्सर्जन से होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण से होता है। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। प्रकाश से भोजन अपना बनाते हैं, उत्पन्न करता है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। वायु, अगले क्वेश्चन और अगले स्लाइड पे है अगले ऑप्शन। वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती हैं? वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होते हैं? ऑक्सीजन होगा, या कार्बन डाइऑक्साइड होगा, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन फिर से बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती हैं? हवा। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होता है? जल्दी से बोलो। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, जल्दी से बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन? ये हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले। हवा जो हाँ, हवा में सबसे अधिक गैस होता है नाइट्रोजन का। आगे चले। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? क्या होगा इसका आंसर? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मंगल, या चंद्रमा, या शुक्र, या सूर्य? क्या होगा इसका आंसर? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रमा। आगे चलें। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल रही है? जल्दी से बोलो। ध्वनि भी चलती है, आप जो बोलते हैं वो उसका आवाज़ निकलता हो, चलना ही हुआ ना। तो ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? किस माध्यम में नहीं चलती, ये है क्वेश्चन, जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठोस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्रव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वात। तो क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्वात हो जाएगा। आगे चले। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं बल की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन अगले स्लाइड पे है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? इसका आंसर बोलो। बल की एसआई इकाई क्या है? बल जो है इसका एसआई इकाई क्या है? बल जो होता है इसका एसआई इकाई क्या होता है? बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मंगल। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा। बोल रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बृहस्पति। क्वेश्चन बोल रहा है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। सूर्य एक क्या है? सूर्य क्या है? ग्रह है या उपग्रह या तारा या धूमकेतु है? क्या होगा? सूर्य क्या है? क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन बोल रहे हैं सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति है ये कितनी होती हैं? प्रकाश की गति जो है 3 × 10 का पावर 8 ms होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 लाख। 3 लाख है। विद्युत तारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत तारा की एसआई इकाई क्या है? तीनों में से कोई एक होगा। ऑप्शन एक यहाँ है, देख लो। विद्युत तारा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पियर। आगे चले। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हेलियम। तो सबसे हल्की गैस बोल रहे हैं, सबसे हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद कैसा होता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं क्षार का स्वाद कैसा होता है? क्षार का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। क्षार का स्वाद इन तीनों में से क्या होगा? जल्दी से बोले इसका आंसर। क्षार का स्वाद कैसा होता है?
कड़वा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। अगले क्वेश्चन बोल रहा है ओजोन परत किससे रक्षा करती है? ओजोन परत किससे रक्षा करती है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। ओजोन परत किससे रक्षा करती है? क्या होगा इसका आंसर? ओजोन परत किससे रक्षा करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूवी किरणों। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्या होगा आंसर इसका? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 2 से 6 होता है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन बोल रहा है हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में तो 4 कक्ष होते हैं ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। हाँ, हृदय में जो कक्ष होते हैं वो 4 को कक्ष होते हैं। 2 को कैसे हो जाएगा? 3 को नहीं हो सकता, नहीं 5 को हो जाएगा, 4 ही को होते हैं। 2 ईशान 2 ईशान। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहा है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम क्या होगा? 21 का आंसर बोलो आप लोग। 21 का आंसर क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी तो नहीं होगा, रिकेट्स नहीं होगा, बेरी या रतौंधी, इन दोगों में से कोई एक होगा। तो 22 का ये हो जाएगा। नहीं, 22 को तो बी होना चाहिए। ये तो नहीं होगा, बेरी भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। 22 का बी होगा आंसर इसका। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। सोने का रासायनिक
प्रतीक क्या है? सोने की रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या होगा इसका आंसर? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या होगा इसका आंसर? सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? AG, AU या Fe या Cu? क्या होगा आंसर? जल्दी से बोलो। हाँ, AG का हो जाएगा सिल्वर। AU का हो जाएगा गोल्ड। हाँ, सिल्वर, गोल्ड। क्या पूछ रहे हैं? Fe को हो जाएगा आयरन। हाँ, Fe को हो जाएगा आयरन हो जाएगा। Cu का कॉपर हो जाएगा। हाँ, इसका आंसर बोलो। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होगा? Cu का कॉपर हो जाएगा। हाँ, Cu का कॉपर। मैग्नीशियम का Mg हो जाएगा। जितना पूछा जा रहा है उतना बोलो। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोल्ड। आगे चले। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? 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 क्या होगा इसका आंसर? चांदी का रासायनिक से क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सिल्वर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोल्ड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फास्फोरस का तो पी हो जाता है, पी भी होगा लेड। LEAD। LEAD है ना सही? ये एल्यूमिनियम हो जाएगा। ALUMIN IUM हो जाएगा। एल्यूमिनियम ये हो जाएगा AU। हाँ, AU का गोल्ड हो जाएगा। GOLD गोल्ड। AG का सिल्वर।
SILVER, सिल्वर। तो क्या होगा इसका आंसर? सिल्वर ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा सिल्वर। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe। ऑप्शन नंबर बी Fe। हाँ, आयरन। Fe का आयरन होता है ना। हाँ, Fe का आयरन होता है। Zn का जिंक होता है। Mg का मैग्नीशियम होता है। हाँ, चलो आगे चलते हैं। Cu का कॉपर होता है, बताए नहीं थे। आगे चले। pH बराबर 7 का दर्शाता है। pH 7 क्या दर्शाता है? जल्दी से बोलो। अम्लीय या क्षारीय या उदासीन या लवणिक। pH बराबर 7 क्या दर्शाता है? तो 26 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदासीन। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? CNG का मुख्य घटक क्या है? क्या होगा इसका आंसर? 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन। आगे चले। LPG का मुख्य घटक क्या है? LPG का मुख्य घटक क्या है? जल्दी से बोलो, इसका था इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। बिजली का अच्छा चालक कौन है? बिजली का जो अच्छा चालक होता है वो कौन होता है? लकड़ी होता है या प्लास्टिक होता है या तांबा होता है या रबर? तो क्या होगा इसका अच्छा चालक? हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। लकड़ी कैसे हो जाएगा? प्लास्टिक कैसे हो जाएगा? रबर कैसे हो जाएगा? तांबा ना, उसी में ना करेंट आता है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ताप की SI इकाई क्या है? ताप की SI क्या क्या है? इन तीनों में से एक होगा कोई है। ऑप्शन चौथा, लेकिन अगले स्लाइड पे है, लेकिन इन तीनों में से कोई एक होगा। जल्दी से इसका आंसर बोलो। हाँ, ताप की SI इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन। आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। जूल कैसे होगा? जूल तो नहीं ना होगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं? कितने दिन में करते हैं? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 31 का। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? 31 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 365 दिन। 1/4। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं।
सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? जो सबसे गर्म ग्रह होता है ये कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो बुध या शुक्र या मंगल या शनि, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बोलो। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र। शुक्र है जो ना सबसे गर्म ग्रह होता है। आगे चले। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, हाँ हृदय, या यकृत या त्वचा या फेफड़ा। मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा? जल्दी से बोलो। त्वचा होगा, सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। आगे चले। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले 33 का। अगले क्वेश्चन बोल रहा है इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन है जो किस अंग से स्रावित होते हैं? जल्दी से बोलो इसका आंसर। 34 नंबर का आंसर क्या होगा? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन बोल रहे हैं रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? रक्त का जो शुद्ध करता है ये कौन करता है? किसका कार्य होता है? जल्दी से बोलो। रक्त का शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? कौन करेगा? हृदय करेगा या फेफड़ा करेगा या गुर्दा करेगा या मस्तिष्क करेगा? जल्दी से बोलो। मस्तिष्क से नहीं हो सकता है, हाँ मस्तिष्क से कोई इससे रिलेटेड ना है। हृदय भी नहीं होगा, फेफड़ा भी नहीं होगा, गुर्दा होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय या फेफड़े या यकृत या गुर्दा? जल्दी से बोलो। श्वसन का मुख्य अंग। श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? जल्दी से बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेफड़े। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? लोहा या हीरा या सोना या चांदी? ये आंसर क्या होगा? 37 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा। आगे चलें। पौधे का हरा वर्णक क्या कहलाता है? पौधे का हरा वर्णक क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। आगे चलें। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी हैं? 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलें।
जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? 40 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें। रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? रसायन विज्ञान के जनक कौन हैं? लावोजियर हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस एडिसन। ऑप्शन नंबर बी। आगे चले। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। ऑप्शन नंबर ए। आगे चले। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। आगे चलें। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? 47 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें। दूध का पीएच लगभग कितना होता है? दूध का पीएच लगभग कितना होता है? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्शन 6.6। आगे चलें। सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? सबसे बड़ी रक्त वाहिका कौन सी है? महाधमनी। आगे चलें। मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का औसत पीएच कितना होता है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4। मानव शरीर की रक्त का औसत पीएच मान होता है 7.4। चलो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ऑल ऑफ द बेस्ट। कल फिर इसी तरह लेके आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से आते हैं क्वेश्चन। आशा हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ते होंगे, ऐसे ही पढ़ते रहें। चलो चलते हैं।